नमस्कार। आप सभी लोगों का पाटलिपुत्र जीके जीएस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग होम रूल आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन की प्राप्ति करना है। जिस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों में गोरों को अपनी सरकार चलाने का अधिकार था, उसी प्रकार भारत में भी स्वशासन के माध्यम से लोगों को अपनी सरकार चलाने के अधिकार की मांग करने के लिए होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई और होम रूल आंदोलन के नेता एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। भारत में सर्वप्रथम होम रूल का विचार एनी बेसेंट के द्वारा दिया गया था। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी और इसने आयरलैंड के समान ही भारत में भी होम रूल आंदोलन चलाने का निर्णय किया। और यद्यपि होम रूल आंदोलन का विचार सबसे पहले एनी बेसेंट ने दिया, लेकिन भारत में होम रूल लीग की प्रथम स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। आइए हम लोग होम रूल आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य संवैधानिक तरीके से स्वशासन की प्राप्ति है। इसके नेता एनी बेसेंट एवं तिलक थे। यद्यपि होम रूल के विचार एनी बेसेंट के द्वारा दिया गया, लेकिन सर्वप्रथम तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव कर्नाटक में होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की। तिलक के लीग के अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे, जबकि सचिव एनसी केलकर थे। तिलक के लीग का प्रभाव कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार और महाराष्ट्र मुंबई को छोड़कर लीग की 6 शाखाएं थी तथा 14,000 सदस्य थे। लीग ने अपना प्रथम वर्षगांठ मई 1917 में नासिक में मनाया। बाल गंगाधर तिलक लीग का प्रचार प्रसार केसरी एवं मराठा नामक पत्रिका के माध्यम से किया।
बाल गंगाधर तिलक के पश्चात जून 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट जो एक आयरिश महिला थी, जून 1916 में मद्रास में लीग की स्थापना की। इसके सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। जबकि अन्य सदस्य बीपी वाडिया, सुब्रमण्यम अय्यर, रामास्वामी अय्यर आदि थे। एनी बेसेंट जो एक आयरिश महिला थी, होम रूल आंदोलन का सर्वप्रथम विचार इन्हीं के द्वारा दिया गया। इन्होंने जून 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। इसके सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। बीपी वाडिया, सुब्रमण्यम अय्यर, रामास्वामी अय्यर आदि इसके सदस्य थे। एनी बेसेंट के लीग की सदस्यों की संख्या 7,000 तथा शाखाओं की संख्या 200 थी। एनी बेसेंट के लीग का संगठन कमजोर था। कोई भी 3 व्यक्ति और कहीं भी लीग की स्थापना कर सकता था। इसके विपरीत तिलक का लीग का संगठन काफी मजबूत था और इसके 6 कार्यालय के कार्यक्षेत्र और अधिकार निश्चित थे। एनी बेसेंट ने अपने लीग का प्रचार प्रसार कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया के माध्यम से किया। होम रूल आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार दबाव में आकर के इसको नियंत्रित करने का प्रयास किया और मद्रास सरकार के द्वारा जून 1917 में एनी बेसेंट बीपी वाडिया एवं अरुंडेल को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही तिलक, वेलेंटाइन चिरोल के विरुद्ध मुकदमे की पैरवी के लिए इंग्लैंड चले गए और यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया और इस प्रकार इस आंदोलन का प्रभाव
धीरे धीरे समाप्त होने लगा। आइए एक बार रिकॉल करते हैं। होम रूल आंदोलन जिसकी शुरुआत 1916 में हुई थी, इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन की प्राप्ति करना था। इसका नेता एनी बेसेंट एवं तिलक थे। होम रूल आंदोलन का विचार सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने दिया था और एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी और इसने आयरलैंड के समान ही भारत में भी होम रूल की मांग की थी। यद्यपि होम रूल का विचार सर्वप्रथम एनी बेसेंट के द्वारा दिया गया, लेकिन सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना तिलक के द्वारा किया गया। तिलक ने सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में बेलगांव कर्नाटक में होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की। इसका मुख्यालय पूना में बनाया गया। इसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे, सचिव एनसी केलकर थे। इसका प्रभाव कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर और इसकी 6 शाखाएं थी तथा 14,000 सदस्य थे। इसकी प्रथम वर्षगांठ मई 1917 में नासिक में मनाया गया था। इसका प्रचार प्रसार तिलक के केसरी एवं मराठा पत्रों के द्वारा किया गया था। तिलक के बाद एनी बेसेंट जो एक आयरिश महिला थी, जून 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। इसके सदस्य जॉर्ज अरुंडेल, इसके सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे, जबकि बीपी बाडिया, सुब्रमण्यम अय्यर, रामास्वामी अय्यर तथा अन्य नरमपंथी नेता इसके सदस्य थे। इसके एनी बेसेंट के सदस्यों की संख्या 7,000 थी तथा शाखाओं की संख्या 200 थी। इसका प्रचार प्रसार कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से किया गया। एनी बेसेंट के लीग का संगठन ढीला ढाला था। कोई भी 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा की स्थापना कर सकता था, जबकि तिलक के लीग का संगठन काफी मजबूत था और इसकी 6 शाखाओं के कार्य और क्षेत्राधिकार निश्चित थे। एनी बेसेंट जो एक आयरिश महिला थी, थियोसॉफिकल आंदोलन से जुड़ी हुई थी। इनकी शिक्षा दीक्षा इंग्लैंड में हुई थी और ये स्वतंत्र चिंतन, उग्र सुधारवाद, फेबियनवाद और थियोसॉफी अर्थात ब्रह्म विद्या के प्रचारक थे। थियोसॉफी आंदोलन की शुरुआत 1875 में अमेरिका में कर्नल अल्कॉट और मैडम ब्लाथवास्की के द्वारा किया गया था। 1889 में एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनी थी और 1893 में वह भारत आई थी। एनी बेसेंट के भारत आने का मूल उद्देश्य थियोसॉफिकल आंदोलन का प्रचार प्रसार करना था और वह मद्रास के आसपास आडियार में इसका कार्यालय खोला और यहाँ से थियोसॉफिकल आंदोलन का प्रचार प्रसार करने लगी। बाद में इन्होंने 1899 में हिंदू सेंट्रल स्कूल की स्थापना की, जो बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिणत हुआ। एनी बेसेंट कांग्रेस में शामिल हुई और कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाने का निर्णय किया और इसी का परिणाम होम रूल आंदोलन था। होम रूल आंदोलन का प्रभाव काफी बढ़ने लगा था और इसी के परिणाम स्वरूप लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में देखने को मिला। तिलक और एनी बेसेंट के प्रभाव से लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में
होम रूल आंदोलन के कार्यकर्ता ट्रेनों में भर करके आने लगे थे और जिसके कारण इसे कांग्रेस स्पेशल या होम रूल स्पेशल के नाम से जाना जाता है। होम रूल आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इस पर नियंत्रित करने का प्रयास किया और जून 1917 में एनी बेसेंट, बीपी वाडिया और अरुंडेल को गिरफ्तार कर लिया। इसी समय तिलक वेलेंटाइन शिरोल के विरुद्ध मुकदमे की पैरवी के लिए इंग्लैंड चले गए और यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया और इस प्रकार धीरे धीरे यह आंदोलन समाप्त हो गया। इस आंदोलन ने भावी राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रकार से नींव को मजबूत किया। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।